हेलो गाइज, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल है AJ22। आज की टॉपिक जो है वो क्या है, पैरालाइज या लकवा। तो देखिए लकवा क्या होता है, व्हाट इज़ द लकवा, यानी कि व्हाट इज़ द पैरालाइज। पैरालाइज क्या होता है? पैरालाइज होने से इंसान का कौन सा अंग कार्य नहीं करता है। ओके, और ये क्यों होता है, यानी कि पैरालाइज होता ही क्यों है, और इसके होने से हमारे शरीर का कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा ऑर्गन डैमेज हो जाता है जो हमारा पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है या लकवा मार जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लकवा मार जाता है। ओके, तो आप देखते होंगे ऐसे मरीज को जिनका एक अंग काम नहीं करता है, उनको लाइट का शॉक दिया जाता है। अब ये शॉक क्या होता है? झटका, यानी कि लाइट का झटका दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है और झटका देने से हमारे बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसके कारण जो है हम ठीक होने का चांस रहता है। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे। लकवा होता क्यों है, और जो है ये हमारे बॉडी के कौन सा अंग ख़राब होने की वजह से ये होता है, और इसको जो है मरीज को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों दिया जाता है, इसका घरेलू उपचार क्या होता है, इसका ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं एक बार लकवा लग जाए तो इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो क्या है, पैरालाइज या लकवा। तो पैरालाइज होता क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। पैरालाइज, पैरालाइज मतलब कि किसी भी अंग का काम करना बंद कर देना, वो बोलते हैं पैरालाइज। जैसे कि पैरालाइज का अगर आप साधारण सा मतलब समझ रहे हो तो अब मैं आपको कैसे बताऊं। कभी आपके हाथ पाँव में कुछ लगा हुआ है, नहीं समझ पा रहे हो? आप एक मुक्का किसी चीज़ पे हचाक दे मारिए कस के। ओके, तो कस के मारेंगे जो 2-3 सेकंड के लिए आपके हाथ में दर्द नहीं होगा, ना ही चोट चनाएगी, आपका हाथ पूरा सन्न हो जाएगा। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? उस स्थान को पैरालाइज हो गया, शून्य बोलते हैं, जिसको शून्य बोलते हैं। समझ रहे हो ना आप? तो अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो आप कभी न कभी गाड़ी, साइकिल या किसी चीज़ से गिरे होंगे और खूब कस के चोट खाए होंगे। तो चोट खाए होंगे तो 1 घंटा आधा घंटा आपको कोई दर्द नहीं होगा। तो जो 1 घंटा आधा घंटा आपको दर्द नहीं होता है, वो क्या होता है, आपका वहाँ पैर एकदम शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है यानी कि वहाँ के जो नर्वस सिस्टम है वो कार्य करना बंद कर देती हैं, वहाँ पे पैरालाइज की कंडीशन हो जाती है। ओके, तो धीरे धीरे करके वो फिर धीरे धीरे रिकवर होता है। 1-1.5 घंटे बाद में फिर वहाँ के नर्वस सिस्टम काम करना चालू कर देते हैं और हमको दर्द महसूस होने लगता है। ओके, तो ये पैरालाइज होता है। तो पैरालाइज का सीधा सा मतलब है, आपको समझने के लिए उदाहरण बताया हूँ, लेकिन इसका जो सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई अंग पैरालाइज हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। ओके, जैसे कि आप देखते होंगे पुष्पा वाले, क्या बोलते हैं, पुष्पा मूवी में जो ऐसे आलू अर्जुन एक ऐसा हाथ किए थे, तो उनका एक हाथ जैसे लग रहा था पैरालाइज हो गया, पुष्पा राज झुकेगा नहीं। तो ये जो एक अंग का इधर सीधा ऐसे तिरछा था, तो वो जो ऐसे लग रहा था कि जैसे पैरालाइज हो गया, उनका एक हिलता डुलता ही नहीं था। ओके, जिसको बोलते हैं लकवा मारना। ओके, तो उसमें डायलॉग था, तो इस डायलॉग में वो एक ही पैर से चलता था, एक कंधा ने एक शोल्डर नीचे किया था, एक शोल्डर ऊपर किया था। तो उसमें एक शोल्डर में लग रहा था जैसे पैरालाइज हो गया, लकवा ऐसा लग गया है यहाँ पे हिलता डुलता ही नहीं है। ओके, तो ये होता है पैरालाइज। तो पैरालाइज होता क्यों है, किस अंग में होता है? आप तो जान गए ना पैरालाइज किसे कहते हैं। पैरालाइज या लकवा किसी भी पर्टिकुलर अंग का, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स का काम करना बंद कर देना पैरालाइज कहलाता है। ओके, तो पैरालाइज कहलाता है, ये तो बात तो सही है, लेकिन ऑर्गन्स में किस चीज़ का काम करना, तो वहाँ पे होगा ये तंत्रिका तंत्र का। किसका? तंत्रिका तंत्र का। ओके, तंत्रिका तंत्र का काम करना बंद कर देना ही, जिस तरफ का तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देगा वो हाथ आपका पैरालाइज हो जाएगा। ओके, जैसे कि अगर आप लोग ऑपरेशन करवाने जाते होंगे, मान लीजिए आपकी उंगली यहाँ से कट गई। ओके, उंगली कट गई तो उंगली को, अब उंगली रखे हो साथ में, डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर को अब स्टिचिंग करना है, टाँका लगाना, सब कुछ जो करना है उसको वो करना। ओके, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालेगा, ठोंक देगा आपके हाथ में। हाथ में ठोकने के बाद में पूछेगा दर्द तो नहीं हो रहा। आपका पूरा हाथ ऐसे पता चले कि पूरा हाथ एकदम भारी मोटा हो गया, एकदम कोई कुछ नहीं, चाहे उस पर आप चक्कू चलाओ, ब्लेड चलाओ, चाहे चिकोटी काटो, चाहे सुई चुबाओ, चाहे लाइट में ले जाए घुसा दो, कोई मतलब नहीं है यहाँ से। क्यों? वो जो इंजेक्शन देता है वो आपके नर्वस सिस्टम को क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को जाम कर देता है।
अब जाम करने का मतलब ये नहीं हो गया जैसे कि आप मोबाइल चलाते हो, नेट कभी कभी देखिए जो है नेटवर्क का सर्वर डाउन हो जाता है। डाउन क्यों होता है? क्योंकि सब एक पे सब फाट पड़ते हैं एक ही समय में। देखिए आप शाम के समय 8-9 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास सबका स्लो नेट बहुत स्लो चलने लगता है। तो नेट स्लो चलता है तो वहाँ पे सर्वर पे एकदम होड़ लग जाती है, तो सर्वर वो क्या होता था, जाम हो जाता है। किसी का भी फ़ोन सही से नहीं चलता, नेट सही से नहीं चलता। तो वहाँ पे क्या, मान लीजिए फ़ोन का जो नेटवर्क है, सर्वर है, उसको पैरालाइज हो गया, वहाँ का सर्वर जैम हो गया, तो उसे बोलते हैं ना सर्वर जैम हो गया। तो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जब कुछ लोग फ़ोन चलाना बंद कर देते हैं नेट ना चलने की वजह से, तब स्मूथली फिर से नेट चलने लगता है। ओके, तो उसी तरीके से जब हमारे हाथ में इंजेक्शन डॉक्टर इंजेक्ट कर देता है और हमारा यहाँ का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, वो एकदम भन्ना जाता है अपने धुन में। ओके, तो यहाँ पे वो सिग्नल नहीं भेज पाता है और हमारा हाथ सुन्न हो जाता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, उंगली रखता है, उंगली के बाद स्ट्रेचिंग करता है, दवा लगाता है, पट्टी बांधता है। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जिसी प्रकार से उसका डोज का लिमिट रहता है, समय रहता है, उस हिसाब से फिर ये काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो नर्वस सिस्टम था वो जाम हो चुका था। लेकिन इसमें जो है पैरालाइज या लकवा में पर्टिकुलर एक सिस्टम ही जाम हो जाता है पूरा, वो काम करना छोड़ देता है, यानी कि स्लो काम करता है, बहुत धीरे धीरे। ओके, तो आप जान गए। तो वो किस जो लकवा होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। ओके, तो आप जान ही लिए इलाज के बारे में। ये होता है कि अगर आपको लकवा मार चुका है, लकवा 3 बार में मारता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज में आपको ही उठा लेगा। ओके, फर्स्ट सेकंड में किसी एक तरफ का पूरा पैरालाइज करेगा, सेकंड में दूसरी तरफ का पैरालाइज करेगा, थर्ड में आपको उठा ही लेगा। तो यहाँ पे नहीं, किसी के 7-8 बार भी लग जाता है, लेकिन तो भी वो इंसान जीवित रहता है। जिसके जैसा मेन चीज़ होता है आपके बॉडी का खान पान। ओके, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, आपका स्वास्थ्य। तो ये आपके बॉडी पर निर्भर करता है, आपका बॉडी कैसे है, आपका शरीर स्वस्थ है, रोगित है, निरोगित है, ये वो निर्भर करता है आपके बॉडी पर। ओके, तो किसी को 7 बार 8 बार मार देता है, तब भी वो इंसान जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि जिनका ह्यूमिनिटी पावर मजबूत हो रहेगा, नर्वस सिस्टम मस्त रहेगा, तो वो उसको बीमारी कुछ नहीं उखड़ सकती। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हमको लकवा मारा तो हमारा ये पूरा आधा अलंग जाम हो गया, मतलब एक पैर, मेरा एक हाथ, ये पूरा आधा सिस्टम जाम हो गया। आधा सिस्टम जाम हो गया तो हम ऐसे चलेंगे, पूरा ये मेरा पूरा हाथ रॉड जैसा रहेगा, पूरा ना हिलेगा डुलेगा, ना हम इससे कुछ पकड़ पाएंगे, ना महसूस कर पाएंगे। तो इस समय जो है हमको क्या होगा, पूरा आधा हमारा अंग खराब हो चुका है। अब हमको इसका इलाज कराना है। तो इलाज में क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। जब इलाज हम कराने जाते हैं, सबसे पहले देख लीजिए, जब इलाज कराने जाते हैं डॉक्टर क्या करता है, आपके पूरे अंग का टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग में वो ये चीज़ चेक करता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो सही है कि नहीं अभी। तो नर्वस सिस्टम में ऐसा क्या हो जाता है जो हमारा बॉडी आधा काम नहीं करना, मतलब काम करना बंद करता है। देखिए बाबू, जो नर्वस सिस्टम होता है इसके साथ साथ जुड़ी रहती हैं खून की नलियाँ जिसको बोलते हैं सिराएँ, धमनी, ये जुड़ी रहती हैं। तो अगर यहाँ से खून जाना बंद कर देगा तो ये नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा। ओके, ब्लॉकेज हो जाती हैं। और ये नर्वस सिस्टम में जो होता है ये पूरा संदेश देता है, पूरा कंट्रोल करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, तो ये हम क्या लगाए हुए हैं, माइक। ये माइक लगाए हुए हैं तो यहाँ से आवाज़ हमारी रिकॉर्ड हो रही है। अगर हम यहीं पे वायर काट दें, यहाँ से वायर काट दें और इसको ऐसे से लगा लें, तो आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, हमारे कैमरे तक नहीं पहुँच पाएगी ना। क्यों नहीं पहुँच पाएगी? क्योंकि हमारा जो माइक है, माइक के बीच का रास्ता हमने काट दिया। अब यहाँ से ना सिग्नल उधर जा पाएगा, ना सिग्नल इधर आ पाएगा। जब सिग्नल ना इधर जा पाएगा ना उधर आ पाएगा तो ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। पहली बात, आवाज़ हमारी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। सिर्फ वीडियो में मेरा मुंह चलता हुआ दिखेगा, मैं ये ऐसे बोल रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगाओगे, अगर गेस करोगे तो समझ पाओगे कुछ वर्ड, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। ओके, तो यहाँ पे वैसे ही सेम टू सेम हमारे बॉडी का रहता है। अगर हम नर्वस सिस्टम का किसी एक तरफ का ये नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, तो क्या होता है, हमारी इस बॉडी को संदेश नहीं जा पाता, हमारे माइंड को संदेश नहीं जा पाता। पूरा माइंड का CPU हमारे खोपड़ी में है, तो खोपड़ी हमारा उसको हैंडल नहीं कर पाता, तो इसलिए हमारा ये पूरा हाथ काम करना बंद कर देता। जैसे ऐसे हो गया तो ऐसे ही रहेगा, ना खुलेगा, तो हम कुछ भी नहीं उठा सकते। आप सीधा सा मतलब समझिए, हमको ये मार्कर उठाना, मार्कर से पड़ा है, मार्कर हमको उठाना है,
तो हमारे माइंड से संदेश जाएगा ना, अबे इसको मार कर को उठाओ, लिखना है मेरे को। तो यहाँ पे हम अपने हाथ से पकड़ेंगे। अब हाथ तो यहाँ तक था, नीचे था, अब यहाँ से उठा के लाने का काम कौन किया? हमारा माइंड संदेश दिया नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम ने संदेश दिया मेरे हाथ के पूरे कोशिकाओं को, तो कोशिकाएं ने उठा के यहाँ तक लेके आई। अब हमारा माइंड फिर संदेश देगा कि हाँ चल इसको पकड़ो। अब पकड़ा, उसके बाद में फिर ऐसे उठा के नीचे लेके आए। तो हमारा माइंड पूरा कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि आप लोग देखते हैं JCB, क्या देखते हैं? JCB। अब ये JCB जो होता है, JCB में एक तरफ ऐसे लगा रहता है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे एक कोड़े वाला लगा रहता है। कोड़ने वाला मतलब खोदने वाला, ऐसे डोंगा जैसा बना रहता है, जैसे में खांचा निकला रहता है। गाना तो सुने होगे ना, JCB से कोड़ दी। ओके, तो यहाँ पे एक पीछे भी ऐसे लगा रहता है। जब JCB वाला खोदने, माटी कोड़ने जाता है, तो यहाँ पे 2 हैंडल ऐसे लगे रहते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके चलाता है। तो पहले ऐसे करेगा तो ऐसा ऐसे रहेगा, ऐसे मुड़ा रहेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर इसके बाद फिर ऐसे लेके जाएगा, फिर ऐसे कोड़ेगा, फिर ऐसे उठाएगा, फिर लेके जाएगा। यानी कि इसको डायरेक्शन कौन दे रहा है? यहाँ पे ड्राइवर बैठा है, इसमें 2 खूंटी लगी रहती है, ऐसे ऐसे इधर उधर करके डायरेक्शन दे रहा है। वैसे ही हमारे बॉडी को, हमारे हैंड को डायरेक्शन कौन देता है? ये माइंड देता है। ओके, तो माइंड देता है, यानी कि JCB का माइंड ये पूरा इंजन है, इसी के पास सब कुछ है। ये बाकी इसका हैंड हो गया, ये खोदने का काम करता है, कोड़ने का काम करता है। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम। तो अब बात करते हैं इसके उपाय के बारे में। तो देखिए गाइस, अगर हमको लकवा हो चुका है, पैरालाइज हम हो चुके हैं, तो जिस अंग का पैरालाइज हुआ है, सबसे पहले उसका मालिश कीजिए खूब तेल लगा के। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है, दवा लेके आइए बढ़िया दिखा के, उसके बाद में तेल देते हैं डॉक्टर, उसको मालिश करिए। मालिश करके धूप में बैठें, तो इससे क्या होगा? हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम की सारी ब्लड की नलियाँ हैं, ब्लड सर्कुलेशन जब तेज़ होगा तो हमारा नर्वस सिस्टम भी कार्य करना स्टार्ट कर देगा। जब हमारा नर्वस सिस्टम कार्य करना स्टार्ट कर देगा तो हमारा हाथ धीरे धीरे काम करने लगेगा। ओके, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर मान लीजिए इंसान थोड़ा जाम हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है सही से नर्वस सिस्टम, तो क्या करता है? इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक शॉक में क्या होता है बाबू? तो इलेक्ट्रिक शॉक मतलब ऐसे होता है कि ऐसे वायर रहते हैं, बड़ी मशीन से वायर लगा रहता है, उसमें प्रेस जैसे साथ 2 लगा रहता है, उसमें दवा डाल के ऐसे टके ऐसे मारा जाता है, सन सन। तो जैसे कि यहाँ पे दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है इस अंग पे, जिस अंग को पैरालाइज हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक शॉक देने से जो नसें होती हैं, जो नली होती हैं, वो जाम हुई रहती हैं। अगर वो खुलने के चांस होती हैं तो खुल जाती हैं। ओके, थोड़ा बहुत चांस होता है खुलने के लिए, तभी इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे भी पेन होता है, बहुत दर्द होता है इलेक्ट्रिक शॉक देने से। लेकिन उस अंग पे शॉक दिया जाता है जहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं, कोई काम ही नहीं, उस वहाँ का नर्वस सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इस अंग को शॉक दिया जाता है, और जो है हमारा बॉडी धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। अगर वहाँ की जो है नसें वसें खुल जाती हैं तो फिर मालिश करिए खूब बढ़िया, धूप में बैठिए आराम से, मस्त खान पान का मस्त ध्यान दीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गई छोटी सी जानकारी किसके बारे में? पैरालाइज लकवा के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।